हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न बुक क्लासेज। आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास। जैसा कि आपको बताया गया था कि सीटेट के लिए एक क्रैक कोर्स लेकर आया जाएगा। सो मास्टर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि सीटेट को समझने के लिए, सीटेट में कैसे क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं और सीटेट को कैसे क्लियर करें, ये सब समझने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो सीटेट की एक जो मास्टर सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है सीडीपी की। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। तो इस क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, वो किस क्षेत्र के शोध के लिए जाने जाते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, नैतिक विकास। जो नैतिक विकास होता है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में अपनी थ्योरी दी थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। तो जो पियाजे के अनुसार जो बच्चा है, अमूर्त स्तर पर चिंतन, जो बौद्धिक क्रियाएं होती है या समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा करने लगता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग हंट के अनुसार डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में कि प्रौढ़ावस्था में। तो जो बिग हंट जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो जो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, ये किस अवस्था में होता है, तो ये किशोरावस्था में होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपनों बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। 13 वर्षीय बालक है, बात बात पे झगड़ा करने लगता है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन से होगा किशोरावस्था। क्योंकि जो 13 वर्ष की उम्र होती है, किशोरावस्था की उम्र होती है, और इस वर्ष में बालक अपने अपने को सही साबित करने की कोशिश करता है, बात बात पे झगड़ने लगता है। तो इस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है। अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है। यह प्रश्न है तो स्वामी विवेकानंद, स्किनर, पेस्टालॉजी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का जो परिपूर्णता से विकास करता है, इसका स्वामी विवेकानंद ने ये अपनी थ्योरी में दिया था। इन्होंने, इनकी परिभाषा है, डिफिनेशन है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का जो परिपूर्णता से विकास करती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, और पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि जो बालक में जो शारीरिक विकास को जो क्रियात्मक जो दिशा होती है, वह सिर से पैर की तरफ होती है और शरीर के मध्य से बाहर की ओर तरफ होती है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परीक्षण है आनुवंशिकता और वातावरण के अंतर क्रिया का, केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का। जो मानव व्यक्तित्व का जो परिणाम है, वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर क्रिया दोनों के संबंध का होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और जिस भी ऑप्शन में दिया हुआ केवल वातावरण का, यहाँ पे केवल बात करी क्या, मात्र वातावरण का, हेरिडिटी का भी प्रभाव पड़ता है, एनवायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे केवल आनुवंशिकता, केवल हेरिडिटी का नहीं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो मानव व्यक्तित्व पर
दोनों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और आनुवंशिकता। तो जो वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने एक थ्योरी अपनी सामाजिक क्रिया पे एक थ्योरी दी थी, तो इनका सामाजिक विकास के ऊपर बच्चों के लिए ये एक थ्योरी दिए थे, तो इनका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संरचनात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो जो मानव विकास के जो क्षेत्र में विभाजित किया था, तो इसका सही क्रम होता है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि जो सभी की विकास दरें होती हैं वो समान नहीं होती है। मान लीजिए कोई बच्चा 2 वर्ष का है, कोई बच्चा 10 वर्ष का है, तो 2 वर्ष के बच्चे और 10 वर्ष के बच्चे के जो विकास की दरें हैं एक समान नहीं हो सकती, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, और बच्चा डांट के कारण होता है। इन जो स्टेटमेंट दिए हैं ये किसके कारण होता है? संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता और सामाजिक दुश्चिंता। तो जब दादी उसकी माँ की गोद से बच्चे को ले लेती है तो वह बच्चा रोने लगता है, वो यह संज्ञानात्मक दुश्चिंता के कारण लेने लगता है। माँ से अपने अलग होता है बच्चा तो रोने लगता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो जो कोहलबर्ग के अनुसार जो शिक्षा में बच्चों के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आप व्यवहार के स्पष्ट नियम, कोई आप रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे कि बच्चे को ऐसे रहना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे नैतिक विकास की शिक्षा नहीं दी जा सकती, नैतिक विकास नहीं किया जा सकता। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। बच्चा को नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं में, गोष्ठियों में आदि जगह उनको शामिल करके, जहां उनको नैतिक बातों का विचार विमर्श हो, नैतिक भावनाओं का मतलब विकास हो, वहां पे रखकर बच्चे को शामिल कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तो जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जो इंद्रियगामक अवस्था के जो चरण होते हैं, ये अनुकरण और स्मृति से और मानसिक निरूपण होता है। बच्चा अनुकरण करके सीखता है, स्मृति उसकी होती है और मानसिक निरूपण वहाँ पे होता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो जो विकास जो प्रारंभ होता है वह प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का जो गर्भ के अंदर ही बच्चे का विकास होने लगता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना और भावात्मक व्यवहार। तो जो चिंतन है यह एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा।
ये एक क्यूज क्वेश्चन है जो कि वीडियो के लास्ट में आपसे पूछा जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। प्रश्न है, बाल्यावस्था में लड़के की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक होती है या कम होती है? बाल्यावस्था में लड़के की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक होती है या कम होती है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि मास्टर सीरीज का ये तीसरा क्लास है। और ये सीटेट को क्लियर करने के लिए, सीटेट को समझने के लिए कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं,